उसको लिंक करना है। आज हम लोग जो है वो ऊपर वाली दो ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, क्रिएट न्यू मैनेजर अकाउंट। अगर आपने न्यू मैनेजर अकाउंट जो है वो बनाना है मुख्तलिफ चीजों को एक्सेस करने के लिए, तो आप पहली ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे। अदरवाइज हम लोग जो है वो सेकंड जो सिंपल अकाउंट बनाने के लिए ये ऑप्शन यूज करेंगे। तो अभी मैं फिलहाल सिंपल अकाउंट बना रहा हूँ, क्रिएट अ न्यू अकाउंट की ऑप्शन के ऊपर जाके। जी, अकाउंट नेम जो है वो पूछ रहा है, तो मैं इसका जो है वो रख देता हूँ टेस्ट अकाउंट 1। उसके बाद टाइप, कौन सी टाइप है, गूगल एड्स अकाउंट है या स्मार्ट कैंपेन अकाउंट। तो गूगल एड अकाउंट जो है वो बना रहा हूँ, कंट्री पाकिस्तान, टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है, करेंसी आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर किसी और यूजर को भी यहाँ पे ऐड करना चाहें, किसी और पर्सन को भी साथ ही ऐड करना चाहें, तो आप लोग जो है वो यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करेंगे और एडमन एक्सेस या रीड ओनली एक्सेस देंगे। ये एक्सेस भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की, एडमन के पास कौन कौन सी एक्सेस होती है, स्टैंडर्ड में कौन कौन सी एक्सेस है और रीड ओनली में कौन सी एक्सेस है। तो हमने अपने लिए एडवन एक्सेस रखनी है, किसी भी दूसरे पर्सन को जो हमारी कंपेन्स पे काम करेगा स्टैंडर्ड एक्सेस देनी है, या क्लाइंट के अकाउंट के लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड एक्सेस लेनी है। रीड ओनली में सिर्फ रिपोर्ट्स रीडिंग वगैरह जो है वो होता है। तो अभी मैं सिर्फ इस फील्ड को वैसे ही छोड़ रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आ रहा है टेस्ट अकाउंट 1 हैज बीन क्रिएटेड। टेस्ट अकाउंट बन गया जी। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, जो कि बिलिंग से रिलेटेड होगा। प्रीवियसली जो हम लोगों ने सिंपल वैसे अकाउंट जो है वो बनाया था, उसमें स्टार्टिंग में उसने जो है वो बिलिंग अकाउंट वगैरह जो है वो आप लोगों से जो है वो नहीं पूछा था। आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग क्या करेंगे, टूल्स एंड सेटिंग्स की ऑप्शन के अंदर जाएंगे और वहां पे जो बिलिंग ऑप्शंस वगैरह जो है वो अवेलेबल होंगी, वहां पे आप लोग जो है वो उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन बिलिंग कंट्री करेंसी आ जाएगी। उसके बाद अकाउंट टाइप ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है, वो आप लोगों ने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, फोन नंबर ऑप्शनल है। ऑटोमेटिक पेमेंट या मैनुअल पेमेंट आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। कार्ड नंबर जो है वो आप लोगों ने ऐड करना है। और उसके बाद एडवर्टाइजिंग टर्म्स हैं, इसको आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लेना है और सबमिट की ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास सारा जो है वो आ जाएगा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आप लोगों ने जब कंपेन्स अपने लिए बनानी है या क्लाइंट के लिए, तो ये इंफॉर्मेशन ऐड कर देनी है। और मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर रहा हूँ नो बिलिंग सेटअप के ऊपर जाके, और इसको जो है वो यस कर देना है। तो ये मेरे पास जो है वो अकाउंट बन गया। यहाँ पे अब ये देखें एमसीसी अकाउंट के अंदर ये टेस्ट अकाउंट 1 अपीयर जो है वो होना मेरा शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, एमसीसी अकाउंट के अंदर ही आगे अगर फर्दर अकाउंट जो है वो बनाना हो जिसके ऊपर आप फर्दर काम करेंगे, तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा जी, अब ये लोड होना जो है वो स्टार्ट हो गया है। एक दफा लोड हो ले तो फिर इसको देखते हैं। मेरे क्वेश्चन का सर आंसर नहीं दिया आपने, क्वेश्चन क्या पूछा था, मैं देख लूं जी एक दफा। एमसीसी अकाउंट में सिर्फ अकाउंट एमसीसी ऐड हो सकता है या सिंपल, मैंने इसका बता तो दिया था दिलवाजा साहबा, दोनों ऐड हो सकते हैं। एमसीसी अकाउंट भी ऐड हो सकता है और सिंपल भी ऐड हो सकता है। तो अभी ये मेरे पास जो प्रीवियस स्क्रीन थी वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं प्रीवियस स्क्रीन के ऊपर जाऊं जहाँ पे अकाउंट आ रहे थे सारे, तो ये जो पहला है मेरे पास ये एमसीसी अकाउंट है, ये देखें ऑलरेडी मैनेजर अकाउंट है जो मेरे एमसीसी में ऐड है। और ये सिंपल अकाउंट है, जो अभी भी मैंने अकाउंट बनाया है ये सिंपल अकाउंट ही बनाया है। ठीक है, तो दोनों किस्म के अकाउंट्स जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं, एमसीसी अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं और सिंपल अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। सब मीटिंग डिस्कनेक्ट हुई तो प्लीज बता दें ये कैसे क्रिएट किया, किस ऑप्शन से। मैं एमसीसी अकाउंट के अंदर आया हूं तो वहां पे एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लिया। सर न्यू कन्वर्जन एक्शन की बात कर रहा हूं मैं, जो लास्ट लेक्चर में था।
न्यू कन्वर्जन एक्शन मेरे जेहन में नहीं है, लेकिन वो कन्वर्जन एक्शंस हम लोगों ने उस दिन कंप्लीट कर लिए थे। ताहिर साहब उसमें क्या पूछना है आपने? जल्दी से बताएं उसमें क्या पूछना है, उसके बाद अदरवाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट चल रहे हैं। नहीं सर, सेकंड एक्शन तक किया था, सेकंड एक्शन तक किया था। अगर आप कंप्लीट जो है वो मुझे कमेंट बता दें, सेटअप टैग, उसके बाद तो वो इंस्टॉल करना होता है सिर्फ वेबसाइट के ऊपर जाके, उसमें और तो कुछ भी नहीं है। वेबसाइट पे जाएंगे, उसको इंस्टॉल कर देंगे और फिनिश कर देंगे, और उसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब हम लोग आ गए इसी अकाउंट के ऊपर जो न्यू हम लोगों ने बनाया है। जैसे ही आप लोग अपना जो है वो गूगल एड अकाउंट खोलेंगे, तो ये आप लोगों के पास बेसिकली डैशबोर्ड इस तरह से होगा। जितनी कंपेन्स चल रही होंगी उसके हवाले से जितने भी स्टैट्स होंगे वो सारे यहाँ पे अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगी अकाउंट ओवरव्यू की, कंपेन सेटिंग, चेंज हिस्ट्री, लोकेशन, परफॉर्मेंस, और इस तरह से। ये क्योंकि अभी न्यू अकाउंट है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को एक और अकाउंट दिखा देता हूँ जिसपे ऑलरेडी कंपेन्स और जितनी भी चीजें हैं वो सारी सेटअप है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये अभी जो है वो 3 कंपेन चल रही हैं और सिर्फ वो अपीयर हो रही हैं जो एनेबल है। और अगर इसको मैं करूँ एनेबल एंड पॉज के ऊपर, तो जितनी भी कंपेन पॉज है वो भी मेरे पास अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएगी। और अगर हम लोग ऑल के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करें, तो ऑल में अगर कोई कंपेन वगैरह हम लोगों ने जो है वो रिमूव की होगी तो वो भी यहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगी। फेसबुक एड्स की तरह, इसी तरह जिस तरह उसका डैशबोर्ड था, तो यहाँ पे ये आपके पास मुख्तलिफ कॉलम्स नजर आ रहे हैं: बजट, स्टेटस, कंपेन टाइप, बिट स्ट्रेटेजी, ऑप्टिमाइजेशन, गोल, इंप्रेशन, क्लिक्स, एवरेज, सीपीसी, सीटीआर, एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट। और ये जो बेसिकली हम लोगों ने प्रीवियसली भी जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज सीखी थी वो सारी की सारी यहाँ पे भी अप्लाई जो है वो होती हैं। इन कॉलम्स को कस्टमाइज करना हो तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह जो है वो अवेलेबल है। सेगमेंटाइज करना हो तो सेगमेंटाइज कर सकते हैं। इनको फर्दर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सेगमेंटाइज कैसे करना है। कॉलम, अगर कोई कॉलम आपको इस तरह से लग रहा है कि ये इसके अंदर कोई ऐड नहीं है, अपनी मर्जी से ऐड करना चाहते हैं, तो कस्टमाइज कॉलम में जाके या एडिट बटन के ऊपर जाके, तो ये मुख्तलिफ कॉलम्स हैं। इनको आगे कंपेन टू कंपेन हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, कौन सा कॉलम किस टाइम जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और किस तरह से चेक करेंगे। इसी तरह इस डैशबोर्ड के अंदर अकाउंट अगर ओवरव्यू के ऊपर हम लोग आए, तो ये मुख्तलिफ, ये देखें, क्लिक्स, इम्प्रेशंस, सीपीसी, कॉस्ट वगैरह जितनी है, और ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी आ रही है। बिगेस्ट चेंजेस जो की हैं वो आ रही हैं, कंपेन्स आ रही हैं, मेजर कन्वर्जन के हवाले से उनकी रिकमेंडेशन है, सर्च कीवर्ड्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ सर्चेज आ रही हैं, मोस्ट शोन सर्च एड आ रहे हैं, डिस्प्ले एड्स आ रहे हैं, डिवाइसेस, डेमोग्राफिक, ये पूरे अकाउंट लेवल का हमारे पास डाटा जो है वो ओवरव्यू के अंदर जो है वो आ रहा होता है। सर रिकमेंडेशंस के ऊपर है तो मुख्तलिफ कंपेन्स की रिकमेंडेशंस जो होंगी वो हमारे पास जो है वो आ रही होंगी, कि किसी के अंदर जस्ट एग्जांपल कीवर्ड्स ऐड करने होंगे, किसी का बजट इंक्रीज करना होगा, तो ये मुख्तलिफ सजेशंस, रिकमेंडेशंस जो होंगी ये गूगल अपनी तरफ से जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब जस्ट एग्जांपल हमारे पास इसका जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है ओवरऑल 84.5 आ रहा है। इसमें रिकमेंडेशन क्या है, टॉप रिकमेंडेशन क्या है? गेट मोर कन्वर्जन्स एट अ सिमिलर और बेटर आरओआई बाय एक्सपेंडिंग रीच ऑफ योर स्मार्ट बिडिंग कैंपेन। और ये करने से क्या होगा, ये जो रिकमेंडेड स्कोर है मेरा 5.5% इंक्रीज हो जाएगा। गेट मोर कन्वर्जन्स बाय एडिंग एसेट टू योर रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। सॉरी, अगर ये मैं करूंगा तो 5.3% ये मेरा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। शो योर एड्स मोर ऑफन टू पीपल सर्चिंग फॉर व्हाट योर बिजनेस ऑफर, 1.4% हो जाएगा। इसी तरह ये मुख्तलिफ जो है वो एक्शन आ रहे होंगे। और जस्ट एग्जांपल, रिमूव
कंफ्लिक्टिंग नेगेटिव कीवर्ड्स, इससे 0.4% इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, सारी रिकमेंडेशंस वगैरह जो है वो देख सकते हैं कि आप लोग किस तरह से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये अभी अकाउंट लेवल किया क्योंकि मैंने किसी भी स्पेसिफिक कंपेन को सिलेक्ट नहीं किया। आप लोग स्पेसिफिकली किसी भी एक कंपेन का स्कोर भी चेक कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ। इनसाइट्स के ऊपर आओ तो जिस तरह हमारे पास ओवरव्यू के अंदर मुख्तलिफ इंसाइट्स वगैरह जो है वो अवेलेबल थे, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो इंसाइट्स जो है वो अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी देखते हैं, इनसाइट्स आर कमिंग योर वे जो है वो आ रहा है, इनसाइड अपडेट डेली, सो यू चेक सोन जो है वो आ जाएगा। कंपेन्स में जितनी कंपेन्स वगैरह जो है वो हम लोगों ने बनाई होंगी वो आ जाएंगी, उनके स्टैट्स आ जाएंगे। ऑक्शंस इनसाइट ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, इसको जो है वो हम लोग अभी फिलहाल जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे, ये बाद में डिस्कस करेंगे। एड ग्रुप्स हैं कंपेन के अंदर, जो मुख्तलिफ एड ग्रुप्स, फेसबुक के अंदर एड सेट्स होता था, कंपेन के अंदर यहाँ पे एड ग्रुप्स होता है। तो इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। अगेन कंपेन लेवल पे भी ऑप्शन इनसाइट है, एड सेट लेवल के ऊपर भी ऑप्शन इनसाइट है। उसके बाद एड एड एक्सटेंशन, जो भी एड्स और एक्सटेंशन हम लोगों ने बनाई होंगी इनको डिस्कस करेंगे। लर्निंग पेजेस आ जाएंगे। उसके बाद कीवर्ड्स आ गए, ऑडियंसेस, कंटेंट सेटिंग, चेंज हिस्ट्री, ये सारे कॉलम्स वगैरह जो है वो हमारे पास आ गए, जिनके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने जो है वो काम करना है। तो ये बेसिकली इसको जो है वो आप लोग डैशबोर्ड समझ लें। इस डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो हमारे पास सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी ऑप्शन जो है वो कहाँ पे, अगर कोई भी चीज चेंज करनी है, चेक करनी है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो यही यहाँ से ही ऑप्शन जो है वो यूज कर रहे होंगे। तो इससे जितना जल्दी फेमिलियर हो जाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए जो है वो अच्छा है। ये डैशबोर्ड आप लोगों के पास तो अभी नहीं अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। आप लोगों के पास होपफुली जो है वो ये स्क्रीन होगी जो ये अभी अपीयर हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको यहाँ से आगे की चीजें भी जो है वो पता चल जाए, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन डैशबोर्ड को लेके तो वो मुझे बता दे। डैशबोर्ड से रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो। Recording in progress. सर ये डैशबोर्ड हमें तब क्लियर होगा जब कंपेन रन करेंगे, एग्जैक्टली जी। थोड़ा स्टार्ट से अगेन बता दें, सिर्फ मैंने अभी डैशबोर्ड डिस्कस किया और कुछ भी जो है वो डिस्कस नहीं किया। तो जो आप लोगों के पास ऑप्शंस आ रही हैं सिर्फ वही जो है वो चेक कर लें। सर एक क्वेश्चन है बिलिंग से रिलेटेड, जी पूछें जल्दी जल्दी, ये कमेंट ना किया करें, क्वेश्चन है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा करें। सर क्लिक से इम्प्रेशंस का इसमें क्या सीन होता है पेमेंट के लिहाज से, अभी इनको आगे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये मोस्ट ऑफ द टाइम इम्प्रेशंस की बेस के ऊपर ही जो है वो चार्ज किया जा रहा होगा। सर डेबिट कार्ड ना हो तो क्या अकाउंट नंबर दे दें? अकाउंट नंबर नहीं होगा, डेबिट कार्ड जरूरी है, क्योंकि जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स होती हैं वो डेबिट कार्ड पे होती हैं, अकाउंट पे नहीं होती। हमें अकाउंट बनाया है और उसमें ऑप्शन देखे कि क्या किए हैं एग्जैक्टली जी। अकाउंट बनाया और अभी फिलहाल ऑप्शन देखे हैं, जो कीवर्ड्स येलो हो जाते हैं और एड्स टॉप से लोअर आ जाता है। ये सुहेल साहब आगे डिस्कस जो है वो करेंगे, अभी तो हम लोग एड्स बनाने पे गए ही नहीं है। अपने लिए पर्सनल अकाउंट की कंपेन एमसीसी में रन करेंगे, इट्स अप टू यू। एमसीसी अकाउंट सिर्फ अकाउंट्स, क्लाइंट्स के अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए है। अभी आप सिंपल पे प्रैक्टिस करें सारे। क्लाइंट का अकाउंट ऐड करेंगे तो उसी के पैसे यूज होंगे जी, उसी के पैसे यूज होंगे।
सर कोई और यूआरएल है, गूगल एड्स डॉट ओपन नहीं हो रहा, ये बेसिकली आलिया साहिबा ads.google.com है। हम लर्निंग के लिए कोई कंपेन इसी एमसीसी पे बनाए जी, इसी पे जो है वो भी एमसीसी अकाउंट पे आपने लर्निंग के लिए कंपेन जो है वो बना लेनी है। चलें आगे जी, चलें आगे, क्योंकि काम हमारा काफी है और टाइम जो है वो कम है। मुकाबला वो कहते हैं सख्त है, टाइम जो है वो कम है। करना फिर भी जो है वो 5-6 लोगों नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है एटलीस्ट सबको साथ लेके चलूं। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हम खुद ही से ऐड करेंगे, जब क्लाइंट का अकाउंट बनेगा क्लाइंट ऐड करेगा, अपने लिए खुद कर सकते हैं। क्लाइंट इतना भी हमारा सका नहीं है कि अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो दे दे, तो वो डिटेल वो खुद ही प्रोवाइड करेगा अपने अकाउंट के अंदर। अच्छा जी, कंपेन क्रिएशन प्रोसेस के ऊपर चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो अवेलेबल हैं। न्यू कंपेन के ऊपर आए। उसके बाद जी वेट करेंगे लोड होने का इसका, जब तक जो है वो लोड हो जाता है। तो यहाँ पे अब देखें जी, मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स आ गए और ये वही ऑब्जेक्टिव हैं जब हम लोग कंपेन क्रिएट कर रहे, सॉरी एड अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तो उस टाइम भी ऑप्शंस आई थी। तो हमारे पास क्या है जी, सेल्स ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है। ठीक है, सेल्स में क्या होता है, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन ऐप, बाय फोन और इन स्टोर। लीड्स एंड गेट लीड्स एंड अदर कन्वर्जंस बाय इनकरेजिंग कस्टमर्स टू टेक एक्शन। वेबसाइट ट्रैफिक का ऑप्शन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, इनकरेज पीपल टू एक्सप्लोर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। उसके बाद ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच का ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है। ऐप प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। स्टोर, जो लोकल स्टोर विजिट या प्रमोशन है उसका अवेलेबल है। और उसके बाद क्रिएट कंपेन विदाउट अ गाइडेंस गोल। अच्छा, इसमें से अब कौन सा ऑब्जेक्टिव किस टाइम सेलेक्ट करना है? अगेन सेल्स, अगर जो है वो आप लोग चाहते हैं लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहां से प्रोडक्ट जो है वो परचेज करें, या अगर आपने कोई जो है वो गूगल मर्चेंट सेंटर बनाया हुआ है स्टोर की तरह होता है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। वहां पे सेल्स जो है वो चाह रहे हैं तो आप लोग इस सेल्स ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई आप लोग चाह रहे हैं कोई लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, कोई फॉर्म फिल करें, लीड्स क्रिएट करें, तो आप लोग ये ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर भेजना चाह रहे हैं ऑडियंस बिल्डिंग वगैरह के लिए या मुख्तलिफ किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इस ऑब्जेक्टिव को यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों को इनकरेज करना चाहते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज को मजीद एक्सप्लोर वगैरह करें, तो प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन देखेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा आप चाहते हैं कि लोग आपके ऐड को देखें, तो ब्रांड अवेयरनेस और रीच ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। ऐप प्रमोशन, ऐप इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए है। लोकल स्टोर विजिट, जो गूगल में बिजनेस वगैरह होता है वहां पे लोकली अगर आप लोग चाहें कि लोग आपकी स्टोर शॉप को जो है वो विजिट करें, लाइक रेस्टोरेंट या डीलरशिप या कोई भी चीजें हैं, तो आप लोग जो है वो इस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और लास्ट पे आप लोगों के पास है क्रिएट अ कंपेन विदाउट अ गाइडेंस। अगर आपको कोई समझ जो है वो ना आ रही हो कि मैंने कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो चूज करना है, तो आप लोग फिर क्या करेंगे जी, क्रिएट अ कंपेन विदाउट अ गाइडेंस गोल गाइडेंस जो है वो ये सिलेक्ट करेंगे। अव्वल तो जब वेबसाइट जो है वो आप लोग देखेंगे क्लाइंट की या किसी भी, तो क्लियरली आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैंने इस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपेन रन करनी है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे आपको जो है वो समझ ना आ रही हो, ठीक है, या ऑडियंस बिल्डिंग कंपेन वगैरह हो, तो आप लोग ये लास्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट अ कंपेन विदाउट अ गाइडेंस गोल। उसके बाद यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्टिव जो है सिलेक्ट कर लें। जस्ट एग्जांपल जी, मैं लास्ट वाला ही ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन सी कंपेन टाइप्स हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। ऊपर वाले कंपेन ऑब्जेक्टिव थे, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव चूज किया, अब हम लोग कंपेन टाइप के ऊपर आ गए हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की 9 मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास ऑप्शन जो है वो आ रही है। सर्च है सबसे पहले। सर्च में सर्च एड्स जो है वो आप लोगों के पास
होते हैं। इसमें क्या होता है, गूगल के ऊपर जैसे ही आप लोग जो है वो जाएं, कोई भी सर्च टर्म जो है वो सिलेक्ट करें, तो उसके अगेंस्ट आप लोगों को जो है वो अगर एड्स जो है वो नजर आ रहे होते हैं, तो वो सर्च के अंदर जो है वो अपीयर जो है वो सर्च एड्स बेसिकली जो है वो होते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर क्या, अच्छा ये ऑप्शन जो है वो बेसिकली जब आप ऑब्जेक्टिव्स चेंज करेंगे तो ये चेंज होती चली जाएंगी। परफॉर्मेंस मैक्स में क्या होगा, फाइंड हाई वैल्यू कस्टमर अक्रॉस ऑल ऑफ योर गूगल नेटवर्क। गूगल अक्रॉस ऑल गूगल नेटवर्क या गूगल डिस्प्ले नेटवर्क और गूगल सर्च नेटवर्क और प्लस जो वीडियोस वगैरह हैं उनमें सब पे जो है वो आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम जो है वो हाई वैल्यू कस्टमर्स जो है वो आपको वहां से मिल जाएंगे। डिस्प्ले की अगर जो है वो बात करें तो डिस्प्ले नेटवर्क मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह अगर आप लोग विजिट करते हैं तो वहां पे जो आपको मुख्तलिफ इमेज एड्स वगैरह जो है वो नजर आ रहे होते हैं, तो वो डिस्प्ले एड्स होते हैं। तो इन सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, इसमें मैं दिखा देता हूँ। सर्च में अगर हम लोग गूगल पे जाएं और मैं लिखता हूँ बाय लैपटॉप ऑनलाइन, ये मैंने कीवर्ड जो है वो सर्च किया, तो यहाँ पे पहला देखें ये पाक लैप डॉट पीके इनका ऐड जो है वो पीएम होना मेरे पास शुरू हो गया। तो ये सर्च ऐड है बेसिकली, जिसमें जैसे मैंने कोई गूगल के ऊपर जो है वो सर्च की, तो वहां के ऊपर ये मेरे पास जो है वो एक ऐड, और इस निशानी क्या होती है, ये इसके शुरू में ऐड लिखा होता है। सेकंड जो है वो ये बेसिकली एसईओ की बेस के ऊपर जो है वो रैंक कर रही है वेबसाइट, ठीक है। इसके शुरू में ऐड नहीं लिखा हुआ, तो ऐड की निशानी क्या है, यहाँ पे ऐड लिखा होगा। और एक आपके सर्प के ऊपर सर्च होता है, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, मैक्सिमम 5 एड्स आप लोगों को अपीयर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कंपटीशन। तो इसी की जगह मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप की जगह करता हूँ मोबाइल। अगेन मेरे पास अब जो है वो यहाँ पे प्राइस वाइज डॉट पीके का जो है वो एड अपीयर जो है वो होना शुरू जो है वो हो गया है, ठीक है। इसी तरह कीवर्ड्स मुख्तलिफ चेंज करते जाएं और आप लोगों को पता चल जाएगा किस कीवर्ड के लिए ऐड लगे हुए हैं, किस कीवर्ड के लिए नहीं। अब मैंने लिखा ऑनलाइन यूज्ड मोबाइल शॉपिंग इन पाकिस्तान, तो इसमें किसी किस्म का कोई ऐड जो है वो नहीं है। अच्छा अब मैं करता हूँ जी बाय नाइकी शूज ऑनलाइन, ये सर्च करते हैं, इसके ऊपर भी कोई ऐड नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा कीवर्ड को चेंज करता हूँ, इन यूएसए, इसी के लास्ट पे मैंने लिख दिया जी यूएसए। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट ऐड मेरे पास आ गया, ठीक है। ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, ऐड 4, 4 ऐड इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्च बेसिकली प्लेटफॉर्म जो है वो काम करता है कि हम लोग किस कीवर्ड्स के लिए अपने एड्स को ट्रिगर करवाना जो है वो चाहते हैं। उसके बाद अगर डिस्प्ले नेटवर्क की बात करें तो हम लोग अगर मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर जाएं, सो जस्ट एग्जाम्पल पेपर पीके डॉट कॉम के ऊपर जाते हैं। ये मैंने वेबसाइट ओपन की, तो यहाँ पे देखते हैं एड्स कहाँ कहाँ पे अपीयर हो। ये देखें ये ऐड आ गया। अब यहाँ पे इस ऐड की निशानी जो है वो क्या होती है, ये आपके पास जो है वो ये ऑप्शन जो है वो आ रही होती है ऐड की, और एड्स बाय गूगल जैसे कर्सर लेके आते हैं तो आपके पास एड्स बाय गूगल, ये आपके पास जो है वो बैनर ऐड डिस्प्ले ऐड आ रहा है। और अगेन यहाँ पे क्या है, ये टॉप राइट साइड के ऊपर ये क्रॉस और आई का साइन जो है वो बना होगा। इसी तरह अब ये एड्स नहीं है बेसिकली, ठीक है, ये इन्होंने वेबसाइट के ऊपर खुद से लगाए। इवन ये भी ऐड हो सकते हैं लेकिन ये इन्होंने खुद लगाए हुए हैं, गूगल की तरफ से जो है वो नहीं है, ठीक है। जो गूगल की तरफ से एड्स लगे होंगे, एडसेंस बेसिकली ये अप्रूव हुआ होता है जिन वेबसाइट्स का, उसके ऊपर ये ऐड आ रहे होते हैं। तो ये देखें क्रॉस का साइन और आई का साइन जो है वो ये आपके पास जो है वो आ रहा है, ठीक है। इसी तरह और ऐड है इस पेज के ऊपर। तो ये मुख्तलिफ ऐड जो है वो डिस्प्ले एड्स आपको वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे ही मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो है वो आप लोग विजिट करेंगे, अब ये मेन भी जो है वो इसका ऐड जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों के अंदर। ये कीवर्ड्स बेस्ड होते हैं, ये समझ लो इंटेंट बेस्ड, टॉपिक बेस्ड, ऑडियंस बेस्ड, इनको इंशाल्लाह आगे जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। शॉपिंग एड्स जब आप लोगों का मर्चेंट सेंटर अकाउंट जो है वो बना हो, ये इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जिस तरह फेसबुक पे कैटलॉग था, यहाँ पे मर्चेंट सेंटर होता है, तो वो मर्चेंट सेंटर बना हो, प्रोडक्ट्स आपके अप्रूव हो, तो फिर हम लोग इस ऑप्शन को यूज करते हैं। वीडियो जब आप लोग यूट्यूब के ऊपर जो है वो एड्स चलाना चाहें, तो आप लोगों ने प्रीवियसली मैंने बताया था यूट्यूब को कनेक्ट कैसे करना है एड अकाउंट से। तो आपकी यूट्यूब अगर कनेक्ट होगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो एड्स जो है वो चला सकते हैं।
तो यूट्यूब एड्स भी जो है वो आपको यहाँ से गूगल एड्स की मदद से ही जो है वो चलेंगे। ऐप आ गई, अगर आप लोग जो है वो ऐप को डाउनलोड करवाना चाहते हैं एंगेजमेंट्स वगैरह के लिए, तो ऐप का जो है वो ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। स्मार्ट में क्या होगा, वन स्टॉप सोल्यूशन है बेसिकली, तो वो खुद से जो है वो स्मार्ट कैंपेन बनाएंगे। लोकली की अगर बात करें तो फुट ट्रैफिक आपके फिजिकल स्टोर के ऊपर लेके आएंगी। और डिस्कवरी क्या है, इंस्पायर कस्टमर्स टू एक्शन विद इमर्सिव एड्स। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सिर्फ 6 ऑप्शन रह गए हैं। सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो और डिस्कवरी। लीड्स के ऊपर जाएं तो लीड्स पे भी यही 6 ऑप्शन है। वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर जाएं तो वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर भी यही ऑप्शन जो है वो आ रही हैं। ठीक है, अगर लोकल स्टोर के ऊपर जाएं तो परफॉर्मेंस मैक्स या लोकल है। तो जो जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग जो है वो यूज करते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको आगे वाली फर्दर जो है वो ऑप्शंस अपीयर होंगे। अब देखें ऐप्स के लिए सिंपल एक ऑप्शन जो है वो अपीयर हो रही है ऐप के लिए। तो जो भी यहाँ से आप लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे, आगे वाले जितने भी ये पॉइंट्स हैं उसी हिसाब से आपके पास जो है वो अपीयर जो है वो होंगे। तो होप्सो ये आप लोगों का जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव और कंपेन टाइप में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के अगर कोई है तो बता दें। इन सब का ताल्लुक वेबसाइट से ही है जी, ये सब का ताल्लुक वेबसाइट से ही है। गूगल एड्स के लिए वेबसाइट होना लाजमी है। तो मेरे पास परफॉर्मेंस मैक्स में कुछ और लिखा आ रहा है क्या, इकरा साहबा लिखा आ रहा है, और ऊपर ऑब्जेक्टिव क्या आपने चूज किया है? ठीक है, समझ आ गया है। तो आज थोड़ा कीवर्ड पे बात कर लेना ताहिर शबीर साहब, मुझे पता है मैंने क्या बात करनी है और किस टाइम पे बात करनी है। अगर ये कंपेन्स का ही आपको नहीं पता होगा तो कीवर्ड सर में मारने हैं आप लोगों ने अपने। ठीक है, तो मुझे पता है मैंने किस तरह से आप लोगों को लेके चलना है और किस तरह से ये चीजें करनी है। तो काइंडली जो चीज मैं करवा रहा हूँ उसमें सिर्फ उस पर गौर किया करें, आगे सजेशन ना दिया करें। ठीक है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अभी तक पता है चीजें मैंने क्या करवानी है और किस तरह से लेके चलनी है। सब्जेक्टिव विदाउट गोल था। जी अभी मैंने गोल नहीं सिलेक्ट किया था कोई भी। यूट्यूब प्रमोशन के लिए एड्स चलाएंगे जी, कैसे चलाएंगे ये मैंने आगे डिस्कस करना है। अभी फिलहाल के लिए जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा कोई और जो मैंने चीज डिस्कस की है काइंडली सिर्फ उसी तक रहा करें। ठीक है, आप लोग आगे मुख्तलिफ चीजें पूछने लग जाते हैं, वो भी मैंने करवानी है, मैंने छोड़नी कोई चीज नहीं है। ठीक है, सिर्फ काइंडली जो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके ऊपर जो हो रहे हैं। नरजी साहबा ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए, जिस तरह मैंने फेसबुक पे पूछा था, क्लॉथ सेल करनी है तो कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे? वेबसाइट आपकी पहले तो होनी चाहिए, सर्च एड्स भी यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले भी यूज कर सकते हैं, यूट्यूब भी कर सकते हैं, शॉपिंग एड भी यूज कर सकते हैं। तो फेसबुक प्रमोशन से रिलेटेड कोई भी कंपेन कैटेगरी गूगल से लिंक नहीं हो रही। वेबसाइट ट्रैफिक की ऑप्शन है इकरा साहबा, फेसबुक के लिए वेबसाइट ट्रैफिक की ऑप्शन यूज करेंगे। तो स्मार्ट टाइप एक दफा रिपीट कर दे। स्मार्ट टाइप में हमारे पास इतनी ऑप्शन नहीं होती, गूगल ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो खुद से करता है। ठीक है जी, यहाँ तक अगर चैनल के लिए एड्स रन करने हो तो ब्रांड अवेयरनेस या रीच यूज करेंगे जी, या विदाउट ब्रांड वो गोल भी आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो रीच एंड जो है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव ठीक है। चलें जी, अब हम लोग चल रहे हैं आगे। कंपेन टाइप्स की जो है वो हमें समझ आ गई है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कैंपेन टाइप्स के। अब इन कैंपेन टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास आ रही है सर्च। ठीक है, तो सर्च को अगर हम लोग जो है वो क्लिक करें तो आगे हमारे पास ये मुख्तलिफ फर्दर जो है वो ऑप्शन आ जाती हैं। वेबसाइट विजिट्स करवाना चाहते हैं, फोन कॉल, स्टोर विजिट्स या ऐप डाउनलोड्स, क्या ऑब्जेक्टिव जो है वो इनमें से आप लोग जो है वो यूज करना जो है वो चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वेबसाइट विजिट्स की ऑप्शन जो है वो यूज कर लेते हैं।
यहाँ पे अब क्या करना होगा, आप लोगों ने जो है वो अपनी वेबसाइट जो है वो प्रोवाइड करनी है। ये मैंने अभी जो है वो वेबसाइट लिख दी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है जी, स्टार्ट ट्रैकिंग योर सेल्स एट वेबसाइट कन्वर्जन। अगर आप लोगों को याद हो तो ये हम लोग अभी किस एड अकाउंट के ऊपर हैं, जो टेस्ट वन मैंने बनाया था, और इस पे किसी किस्म की कोई कन्वर्जन जो है वो मैंने वेबसाइट पे जो है वो ऐड नहीं की। तो उसकी मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप लोग क्या करें, कन्वर्जन एक्शंस जो है वो बनाएं और अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएं। तो अभी ये इसका मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से, कन्वर्जन और कन्वर्जन एक्शंस कैसे बनाने हैं वो पहले आप लोग बना लेंगे, फिर वेबसाइट विजिट्स और वो ऑब्जेक्टिव बेसिकली आप लोगों के यहाँ अपीयर होगा, वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंपेन नेम आपके पास आएगा कि नेम क्या रखना चाहते हैं। तो जो भी आप लोग कंपेन नेम रखना चाहें, मुख्तलिफ नेमिंग कन्वेंशन वगैरह यूज करते हुए आप लोगों ने वो नेम रख लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोगों ने कंटिन्यू बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, फेसबुक जिस तरह ऐड था उसमें हमारे पास तीन बेसिकली स्टेप होते थे, कंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। तो यहाँ पे भी है, तीन ही है, कंपेन लेवल है, एड ग्रुप लेवल है और एड लेवल है। उसको इन्होंने आगे फर्दर जो है वो ये इन चीजों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे जो है वो बजट पूछा जा रहा है, कितना बजट है। सो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ जी, 500 बजट जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। मिनिमम एटलीस्ट जो है वो $1 से ज्यादा बजट आपका होना चाहिए। तो $1 175, तो 200 भी वन लिखेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उससे कम लिखेंगे तो माइट भी ये एक्सेप्ट जो है वो ना करे। सो जस्ट एग्जांपल अगर मैं 50 लिखूं तो उसको भी जब ये मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम जो है वो दे देगा, ठीक है। तो एटलीस्ट $1 के अगेंस्ट आप लोग अमाउंट। बिडिंग, बिडिंग क्या है, बेसिकली आप मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन अभी जो मैंने ऑब्जेक्टिव यूज किया उसके लिए अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर आ रहा है क्लिक्स या इंप्रेशन शेयर, कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू, क्योंकि कन्वर्जन जो है वो सेटअप नहीं मैंने की हुई, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आ रहा है सेटअप, कन्वर्जन, ट्रैकिंग, फिर जो है वो आपके पास ये अपीयर जो है वो होंगी। तो अभी मैं इसको क्लिक्स ही जो है वो रहने देता हूँ। उसके बाद कह रहा है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड लिमिट। अब इसमें क्या, अगर इस पे मैं ये सिलेक्ट करूं तो मैं बेसिकली क्या बोलूंगा, मैक्सिमम सीपीसी सेट कर रहा हूं कि मैं एक क्लिक के लिए, एग्जांपल ले लें जी, ₹10 देने के लिए जो है वो तैयार हूं। लेकिन न्यू अकाउंट्स और जब फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं, तो अगर आप लोग जो है वो ये मैनुअल बिड यहाँ पे जो है वो ऐड कर देंगे, तो सम टाइम हमें जो है वो मार्केट कंडीशन का पता नहीं होता, सीपीसी कितनी चल रही है उस चीज का जो है वो हमें पता नहीं होता, तो हमारा एड सी जो है वो रन नहीं होते। क्योंकि अगर मार्केट प्राइस सीपीसी जो है वो ₹50 पर क्लिक जो है वो चल रही है, हम लोगों ने यहाँ पे 10 जो है वो लिखा है, तो कभी भी हमारा ऐड जो है वो रन नहीं होगा। तो इसलिए इसको अनचेक ही कर दें और इसको ऑटोमेटिक ही जो है वो रहने दें, ठीक है। इसके अलावा और भी बिडिंग स्ट्रेटेजी है, सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली, बट अगेन उन्होंने लाया नॉट रिकमेंडेड। लेकिन अगर उसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास ये मुख्तलिफ मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट शेयर आ रहा है और मैनुअल सीपीसी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अभी मैं इसको मैक्सिमाइज क्लिक्स ही जो है वो रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है मोर सेटिंग्स बटन के ऊपर जो है वो अगर हम लोग आए तो एड रोटेशन जो है वो होता है। एड रोटेशन में क्या होता है, ऑप्टिमाइज बेस्ट परफॉर्मिंग जो है वो एड्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है वो इसको क्या करता जाएगा, ऑप्टिमाइज करता जाएगा। तो यहाँ पे क्या, ऑप्टिमाइज पर प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, अगर 2-3 एड आप लोगों ने जो है वो बनाए हुए हैं तो उसमें जो भी बेस्ट होगा वो चलेगा। डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एंड इंडेफिनेटली, इनको रोटेट जो है वो करता जाए, सेकंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन अगेन नॉट सपोर्टेड है, क्योंकि कन्वर्जन अभी मैंने सेटअप नहीं की, रोटेट इवनली, और अगेन ये भी नॉट सपोर्टेड है अभी। इसको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये बजट एंड बिडिंग था, उसमें हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब कंपेन सेटिंग्स के अंदर है हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। तो हम लोगों ने अभी सर्च के लिए जो है वो ये बेसिकली ऐड बना रहे हैं, तो सर्च के लिए हमने डिस्प्ले नेटवर्क को अनचेक करना है, सिर्फ सर्च नेटवर्क जो है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लोकेशन आ जाएगी, कौन सी लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान। एंटर अदर लोकेशन, कोई भी और लोकेशन डालनी हो तो यहाँ पे आप लोग जो है वो उसको सर्च कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, एडवांस सर्च के अंदर
तो यहाँ पे भी आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन जो है आ जाएंगी। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करना चाहूँ, एक्सक्लूड करना चाहूँ या नियर बाय, ठीक है, उसको कर सकता हूँ। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे। ये लोकेशन है रेडियस बेस्ड, अगर मैं टारगेटिंग जो है वो करना चाहूँ तो यहाँ से रेडियस के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, तो उस लोकेशन के इर्द गिर्द का जितना भी एरिया जो है वो होगा वो यहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगा। सिंपली आप लोगों ने ये टारगेट बटन के ऊपर क्लिक करना है उस लोकेशन को ऐड करने के लिए और उसको सेव कर देना। तो यहाँ पे ये यूनाइटेड स्टेट्स एज अ कंट्री जो है वो आ गया। अगर किसी को एक्सक्लूड करना हो उसी लोकेशन के अंदर तो आप लोग अगेन एक्सक्लूड की ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद है। एडवांस सर्च में जाएंगे, इसी के अंदर जस्ट एग्जांपल हवाई है, हवाई यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सक्लूड कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये अब यूनाइटेड स्टेट्स में हवाई एक्सक्लूड हो गया मेरे पास। तो ये टारगेटेड यूनाइटेड स्टेट्स और उसमें से इस लोकेशन को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। अदर लोकेशन ऑप्शंस में क्या है, टारगेट किनको कर रहा है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। ये रिकमेंडेड ऑप्शन है, जो उस टाइम पे वहां पे मौजूद है या जो रेगुलरली आते रहते हैं या जिनका इंटरेस्ट है। प्रेजेंस में क्या होगा, जो लोग वहां पे या रेगुलरली उस लोकेशन पे आते रहते हैं। और सर्च इंटरेस्ट में क्या है, जो उस लोकेशन को बेसिकली सर्च कर रहे हैं। एक्सक्लूड किया, प्रेजेंस पीपल इन योर एक्सक्लूडेड, जो उस टाइम उस जगह पे लोग हैं उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है। या प्रेजेंस और इंटरेस्ट है कि जो वहां पे हैं या रेगुलरली आते रहते हैं या इंटरेस्ट है तो उनको हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। लैंग्वेजेस, अगर आप लोगों लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश के अलावा कोई भी और लैंग्वेज वगैरह टारगेट कर रहे हैं तो आप लोग जो है वो यहाँ पे और लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस सेगमेंट है, इनको जो है वो हम लोग आगे फर्दर जो डिस्कस करेंगे जब डिस्प्ले कैंपेन्स वगैरह जो बनाएंगे। अभी मैं ऑडियंस सेगमेंट को जो है वो छोड़ रहा हूँ, इसको जो है वो नहीं कर रहा है, इसको यूट्यूब में या डिस्प्ले कैंपेन में डिस्कस करेंगे। डायनामिक सर्च एड सेटिंग है, इसको अगर जो है वो सेट करना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटेड सर्च कैंपेन्स वगैरह जो है वो आप लोग बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सिलेक्ट द डोमेन एंड लैंग्वेज टू यूज फॉर ऑल योर डायनामिक एड्स इन दिस ग्रुप। उसके बाद डोमेन आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो पुट करनी है। तो ये डायनामिक सर्च एड्स टारगेट रेलिवेंट सर्चेज ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट के बेस के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एड्स जो भी रिलेटेड सर्चेज होंगे उन पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। यूज गूगल इंडेक्स ऑफ माय वेबसाइट, जो भी टारगेटिंग सोर्स जो है वो हम लोग यूज करना चाहें। यूज यूआरएल फ्रॉम माय पेज फीड ओनली, यूज पेज फॉर यूआरएल फ्रॉम बोथ गूगल इंडेक्स ऑफ माय पेज, और ये आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन अभी हम लोग इन ऑप्शंस के ऊपर नहीं जा रहे, सिंपली इसको जो है मैं रखना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग रखेंगे। मोर सेटिंग्स के ऊपर आए तो हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग डेट जो है वो हम लोग पुट कर सकते हैं। एड स्केड्यूल की ऑप्शन है कि अगर किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आप लोग जो है वो अपने एड्स को पूरे दिन के दौरान जो है रन करना चाहें तो यहाँ पे आप लोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेज मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे टू संडे या मुख्तलिफ डेज जो है वो आप लोग सेलेक्ट करें और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, टाइम जो है वो सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं कि कितने बजे से लेकर ये ऐड जो है मेरा कितने बजे तक अपीयर होना चाहिए। सो जस्ट एग्जांपल 7 बजे से लेकर आगे अगर हम लोग जो है वो देखें तो इवनिंग जो भी ऑफिस क्लोजिंग टाइम वगैरह होगा वो हम लोग पुट कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल रात 8 बजे तक। इसी तरह किसी और दिन का स्पेसिफिकली करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मोर सेटिंग्स के ऊपर जाए, कंपेयर यूआरएल ऑप्शन अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे और उसके बाद हम लोगों ने कर देना है इसको नेक्स्ट। तो ये वेबसाइट की बेस के ऊपर जो मैंने प्रीवियसली फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो ऐड की थी, उसकी बेस के ऊपर कुछ कीवर्ड्स गूगल ने मुझे सजेस्ट कर दिए, ठीक है। इनको आप लोग रखना चाहें रख सकते हैं, अदरवाइज रिमूव करना चाहें तो सिंपली आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको रिमूव भी जो है वो कर देना है आपने, ठीक है। अगर मैं दोबारा जो है वो उसको सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे आप लोग डेली एस्टिमेट्स देख सकते हैं। क्लिक्स पर डे 47 क्लिक्स जो है मिल सकते हैं, जो मेरा बजट था 500 बजट। एवरी सीपीसी क्या है 10.57 इन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर। अगर मैं इनमें चेंजेस करूंगा तो ये स्टैट्स बदल जाएंगे। अगर इसको मैं चेंज करूं तो अब यहाँ पे देखें स्टैट्स देखते हैं।
तो ये सीपीसी थोड़ी सी जो है वो नीचे आ गई है। और अगर जो है वो मैं इसको कर दूं और इस तरह से करें दो कीवर्ड्स के ऊपर, तो यहाँ पे देखते हैं तो सीपीसी अब ऊपर चली गया 11.84 के ऊपर चली गया, 42 क्लिक्स जो है वो मुझे मिलेंगे, क्योंकि हर कीवर्ड की एक वैल्यू जो है वो होती है। ठीक है, उस वैल्यू इसके ऊपर आपकी एवरेज सीपीसी जो है वो डिसाइड हो रही होती है। अब कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, किस तरह से फाइंड करने हैं, कीवर्ड्स की टाइप के, इनको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है कि आप लोगों ने यहाँ पे कीवर्ड्स जो है वो पुट कर देने हैं। उसके बाद नीचे आप लोगों का ऐड आ रहा है, फाइनल वेबसाइट का यूआरएल जो है वो क्या होगा। बाजू का ये येलो साइन जो है वो आपको अपेयर हो रहा होगा, तो उसका मतलब है कि आपकी जो ये बेसिकली एसएसएल सर्टिफिकेट है, ये वेबसाइट के ऊपर ऐड होना चाहिए। तो HTTPS जो बेसिकली जो है वो होता है, ठीक है, इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो वो येलो साइन आपका खत्म हो जाएगा। HTTPS जैसे पुट किया, येलो साइन खत्म हो गया। डिस्प्ले पाथ, डिस्प्ले पाथ को समझना बहुत जरूरी है जब हम लोग स्पेसिफिक किसी एक चीज के लिए बना रहे थे। सो जस्ट एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए बना रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्प्ले पाथ आपकी वेबसाइट के ऊपर तो इसी तरह से अपीयर होगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊं दोबारा से, जो गूगल सर्चेज आ रही थी, तो इनमें सिंपली जो है वो यूज हुआ है, यानी डिस्प्ले पाथ जो है वो सिंपल वेबसाइट पाथ है। लेकिन ऐड की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए आप लोग अपनी मर्जी का जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाथ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, सर्विसेज, और यहाँ पे कर दें एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये डिस्प्ले पाथ इस तरह से जो है वो आ जाएगा, जो भी हमारे पास जो है वो होगा। ठीक है, सेंटेनियल सोल स्लैश सर्विसेज स्लैश एडवर्टाइजिंग। उसके बाद हेडलाइंस है, 15 हेडलाइंस जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, 15, मिनिमम 3 जो है वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि 15 की 15 आप लोगों की तैयार होनी चाहिए। उनको डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन है, मिनिमम 2 आप लोगों ने जो है वो पुट करनी है, लेकिन मैक्सिमम 4 की ऑप्शन है, तो रिकमेंडेड है कि 4 की 4 पुट करें, ताकि आपकी ये जो एड स्ट्रेंथ आ रही है, ये जो है वो अच्छी हो। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने डन कर देना है। तो अभी मेरे पास ये रैंडमली चीजें ही जो है वो आ रही है, इन्हीं को मैं रहने देता हूँ, क्योंकि अभी हेडलाइंस किस तरह से लिखनी है, डिस्क्रिप्शंस किस तरह से लिखनी है, और ये बेसिकली कीवर्ड्स पे बेस करती है, इनको आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। डन के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये मेरे पास इस पॉइंट का ओवरव्यू आ गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये साइट लिंक्स की ऑप्शन वगैरह दे रहे हैं, ये एक्सटेंशन होती है, ये क्या होती है, इनको भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कोई एक्सटेंशन ऐड नहीं कर रहा, ठीक है, किसी भी किस्म की। तो हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो कर देना है। उसके बाद कंपेन ओवरव्यू आपके पास आ गया कि एक दफा जितनी भी सेटिंग्स जो है वो आप लोगों ने की है, उन सबको यहाँ पे जो है वो एनालाइज कर लें, और फिर आप लोगों के पास पब्लिश बटन की ऑप्शन आ जाएगी, और आप लोग कंपेन को पब्लिश कर देंगे। तो अभी यहाँ पे देखें, चेकिंग फॉर एरर्स आ रहा है, एरर्स को जो है वो चेक कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ उसको इश्यूज मिले हैं कि साइड लिंक ऐड करें या कन्वर्जन एक्शन वगैरह ऐड करें, उनको अगर रेलिवेंट हो तो आप लोग फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ये पब्लिश कंपेन की ऑप्शन है, आप लोग जो है वो पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है वो एक सर्च कंपेन्स बना सकते हैं। अब हम लोग मेन बात करते हैं जो कीवर्ड्स की थी। ठीक है, तो कीवर्ड्स को हम लोग एक दफा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो, उनका आंसर मैं जो है वो कर दूं। बर्ड्स का पेज नंबर उसके ऐड के लिए कौन सा, आयशा साहब ये मुझे समझ नहीं आई क्या बोल रही हैं, दोबारा एक दफा क्वेश्चन पूछ लें। सेल्स वगैरह ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे हम के
Recording मौजूद in है। progress. सब बिडिंग अगर अनचेक करें तो सर इस तरह बजट ज्यादा नहीं लगेगा, नहीं जी ज्यादा नहीं लगेगा। मेन यही है कि अब जस्ट एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लोग ये बिड देखें जो लेफ्ट साइड के ऊपर आ रही है सीपीसी एवरेज, ये तो है 8.46। अब आपने कितना पे किया हुआ है? आपने कहा है मैं तो 10 जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, और आपका जो कंपेटिटर है जो प्रीवियस बंदा है वो कह रहा है मैं 8.46 देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो इवन ये बेसिकली होती है 1 सेंट से ज्यादा ही जो है वो कास्ट होती है, लेकिन आप लोग कंपटीशन इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर ये सीपीसी होती 12 रुपए या 13 रुपए, आप 10 पुट कर रहे हैं तो आप तो ऑक्शन विन ही नहीं कर सकते, तो आपका एड ही नहीं रन होगा। सर जिस वेबसाइट पे ऐड रन करने होते हैं वो भी हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं या गूगल करता है? जिस वेबसाइट पे ऐड रन कर रहे होते हैं ये गूगल के लिए ही। अच्छा, ये दो चीजें हैं बेसिकली, एक है गूगल एडवर्ड्स जिसपे ऊपर अभी हम लोग हैं गूगल एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एक है गूगल एडसेंस। ठीक है, वो हम लोग जस्ट एग्जांपल, हमारा एक ब्लॉग है, अगर वो मोनेटाइज हो जाता है जिस तरह ये पेपर पीके की मैंने एग्जांपल दी है, तो उसके बाद गूगल जो है वो डिसाइड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन से एड्स जो है वो लगने हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगरीज, कुछ कैटेगरीज जो है वो रिमूव कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, अल्कोहल रिलेटेड कैटेगरीज हम लोग चाहते हैं कि उनके ऐड जो है वो उन वेबसाइट्स के ऊपर हमारा ऐड ना नजर आए, या इस तरह से कुछ भी है तो वो हम लोग कर सकते हैं। सर डिस्प्ले पाथ का बता दें, अगेन डिस्प्ले पाथ सिर्फ दिखाने के लिए होता है, ये फेसबुक में भी हम लोगों ने डिस्कस जो है वो किया था। इसका एक्चुअल यूआरएल से कुछ भी जो है वो सिर्फ कीवर्ड्स को अच्छा बनाने के लिए, कीवर्ड रिच बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्लीज हमें एफबी और गूगल एड्स के लिए टास्क दें ताकि हम स्ट्रेटजी बना सकें कैंपेन डिजाइन के लिए। उमर साहब ये मेरे ख्याल से मैंने फ्राइडे को भी डिस्कस किया था, और मैंने बोला था कि यार अगर मैंने काम किया होगा नहीं होगा तो मैं डिसअपॉइंट होऊंगा, और जो कि मैं अगेन हुआ हूँ आप लोगों से। ठीक है, अब मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, एटलीस्ट ये जो 80-90 लोग हैं जो कि क्लासेस प्रॉपरली ले रहे हैं, 2-3 दिन इनके पास होंगे, ये कीवर्ड रिसर्च प्रॉपरली करके जो है वो मुझे एटलीस्ट सेंड करेंगे। सिर्फ 10 से 12 लोगों ने वो काम किया है। ठीक है, बाकी सिर्फ जो है वो क्लास लगा के छोड़ देते हैं, मैं तो यही जो है वो बोलूंगा। ठीक है, सिर्फ अटेंडेंस के लिए जो है बैठे हुए, काम उन्होंने करना नहीं है, तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी है यार काम करने के लिए। सर ये सब कुछ तो वेबसाइट से रिलेटेड है, मतलब इसकी प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट होना जरूरी है? आप लोग किसी भी प्रैक्टिस के लिए जो है वो प्रैक्टिस के लिए कोई भी एबीसी वेबसाइट यूज कर लें, सेम यूट्यूब मोनेटाइजेशन की तरह जी, एग्जैक्टली। सर इनके लिए वेबसाइट बनाना कंपलसरी है? किसी और की वेबसाइट सिर्फ टेस्टिंग के लिए जो है वो यूज कर लें, क्लाइंट ने भी अपनी ही वेबसाइट कोई आपको देनी है, कोई भी एक वेबसाइट उठा लें, उसके लिए काम करना शुरू कर दें। सर जो वेबसाइट हमने स्टार्ट में ऐड की थी वो क्लाइंट प्रोवाइड करेगा? जी, वो क्लाइंट की अपनी इकरा साहिबा वेबसाइट जो है वो होगी। सर सर्च इंजन में फर्स्ट पेज पे एड्स को रखने के लिए क्या इकदाम होना चाहिए प्लीज? फर्स्ट है सर्च इंजन में, वो सुहेल साहब वो होता है बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और वो बहुत बड़े लेवल की गेम है। वो अगर उसका भी कोर्स होता तो वो भी हमें तकरीबन 1.5-2 माह लगते उसको सीखते सीखते। ठीक है, वो बिल्कुल सेपरेट चीज है। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है टास्क जी, ज़ारा साहब, बट बेस्ट है। मैं बेसिकली गूगल क्लासरूम जो है वो बना लूंगा इंशाल्लाह करीबी, आप लोगों को उसमें ऐड करूंगा जिसमें प्रॉपर असाइनमेंट्स होंगी, प्रॉपर जो है वो टास्क होंगे, तो मेरे जितने प्रीवियसली स्टूडेंट्स भी हैं जो प्रॉपरली जो है वो काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्पेशल ये है, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड तो सारा आता जा रहा है मैसेंजर के ऊपर, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं वहां पे फैसिलिटेट जरूर करूंगा। दोनों लोगों के अंदर, दोनों तरह के लोगों के अंदर डिफरेंस इंशाल्लाह मैं जरूर रखूंगा, जो काम करने वाले और जो काम करने वाले नहीं। ठीक है, दोनों के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को खुद ही फील होगा, ओपनली नहीं होगा, जो लोग मैसेंजर पे ये काम कर रहे होंगे उन्हीं के लिए जो है वो होगा जिनकी प्रैक्टिस और चीजें होंगी। ठीक है, तो ये मैं अभी ओपनली सबको बता रहा हूँ कि वो फिर आगे फर्दर जो चीजें होंगी वो ओपनली नहीं होंगी, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होंगी जो काम कर रहे होंगे, जो सीखना चाह रहे हैं मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए रन कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक ज्यादा से रन करेंगे आप। सर अगर हम कॉस्ट पर डे इंक्रीज करते हैं तो क्या सीपीसी भी इंक्रीज होगा? नहीं जी, सीपीसी आप
आपका कीवर्ड्स की बेस के ऊपर जो है वो होता है। चलें जी, अभी कमेंट्स काइंडली रोक दें, मैंने आगे कीवर्ड्स वाला टॉपिक करवाना है। सर जी वो असाइनमेंट्स मैंने की थी कीवर्ड्स प्लानर में, तो कीवर्ड्स मिल गए, बट व्यू पेज सोर्स और कीवर्ड डाटा और आंसर में ज्यादा पब्लिक में कोई शो नहीं हुआ। ठीक है, उसको अभी जो है वो छोड़ दें आगे। अब मैंने दोबारा स्पेसिफिकली कीवर्ड रिसर्च करवानी है, वहां पे इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर किधर गया के लिए कौन से रन करेंगे? सेल्स ऐड जो है वो रन कर सकते हैं। समय क्लास ही नहीं ले सकी थी सर, वेबसाइट। अच्छा, काइंडली आप कमेंट्स ना करें, टाइम जो है वो जाया हो रहा है, मैंने आगे चलना है। इंशाल्लाह गूगल एड्स रन करने हैं। सर आपको सेंड नहीं किया, मुझे लगा कि क्लास में डिस्कस मैंने किए थे रिसर्च। अच्छा चलें, खैर मैं आगे नेक्स्ट चल रहा हूँ जी, कीवर्ड्स के ऊपर। अब जो मैं चीज करवाने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो काइंडली जरा ध्यान से जो है वो आप लोगों ने देखनी है। स्क्रीन मेरी अगर जो है वो दोबारा आप लोगों को नजर आना शुरू हो गया तो बता दें। कीवर्ड वाली ये स्लाइड्स अगर जो है वो अपीयर होना शुरू हो गई हैं तो ये बता दें मुझे। ठीक है, ये कीवर्ड से रिलेटेड ओवरऑल हम लोगों ने डिस्कस करना है। इसमें एसईओ के कीवर्ड्स भी डिस्कस हो जाते हैं, एड्स के कीवर्ड्स भी डिस्कस जो है वो हो जाएंगे आपके। अच्छा जी, मैं स्लाइड शो पे देखता हूँ करके इसको। चलें, कीवर्ड्स कीवर्ड्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं और किस तरह से इनको यूज करना है, इनको इंशाल्लाह हम लोग आज डिस्कस करना जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले कीवर्ड्स कितनी किस्म के जो है वो होते हैं? तीन किस्म के बेसिकली कीवर्ड्स हैं, हेड कीवर्ड्स, बॉडी कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। हेड कीवर्ड्स की अगर जो है वो हम लोग बात करें, ये नॉर्मली सिंगल वर्ड कीवर्ड जो है वो होते हैं, जिनका कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, सर्च वॉल्यूम भी जो है वो बहुत ज्यादा होता है। एग्जांपल लेंगे, आप लोग अगर गूगल के ऊपर जाते हैं, वहां पे जो है वो लिखते हैं जूसर या कुकर लिखे या डॉग ट्रेनिंग या इस तरह की कोई भी जो है वो चीज लिखे, तो बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम आप लोगों को नजर आएगा, और अगेन उसके ऊपर कंपटीशन भी उस तरह से ही जो है वो होगा। नॉर्मली हम लोग अगर जो है वो गूगल एड्स के लिए जब काम कर रहे हैं, तो हम लोग इन कीवर्ड्स को जो है वो बॉदर नहीं करते। ठीक है, हेड कीवर्ड्स को हम लोग जो है वो बॉदर नहीं करते। उसके बाद बॉडी कीवर्ड्स की जो है वो अगर हम लोग बात करें, ये नॉर्मली दो या तीन वर्ड्स के कीवर्ड्स जो है वो होते हैं। अगेन सर्च वॉल्यूम इनका जो है वो हाई होता है, और कंपटीशन भी जो है वो इनका हाई होता है। मिड से हाई जो है वो आप लोग इसको जो है वो बोल सकते हैं कि ये मिड टू हाई जो है वो आप लोगों के पास होता है। अच्छा जी, आवाज का इशू जो है वो आप लोग कह रहे हैं, तो मैं इंटरनेट एक दफा चेंज कर लूं अपना। अभी अगर मेरी आवाज जो है वो आप लोगों को आना शुरू हो गया तो मुझे एक दफा बता दें। आवाज अगर मेरी आ रही है और क्लियरली आ रही है तो मुझे एक दफा बता दें। क्लियर आ रही है, ब्रेक तो नहीं हो रही आवाज? चलें ठीक है। अच्छा ये बॉडी कीवर्ड्स दोबारा से दो या तीन कीवर्ड्स जो है वो बेसिकली आप लोगों के पास होते हैं, जिनका अगर हम लोग वॉल्यूम से कंपटीशन की जो है वो बात करें तो मिड टू हाई होता है। एग्जाम्पल इसकी हम लोग इसी एग्जाम्पल को जो है वो लेके चलेंगे, लाइक बेस्ट जूसर, बेस्ट कुकर, डॉग ट्रेनिंग टिप्स। इस तरह से जो है वो जितने भी कीवर्ड्स होंगे आप लोगों के पास, ये बॉडी कीवर्ड्स में आएंगे। अच्छा, फिर अगेन जो है वो आप लोगों के पास इश्यूज जो है वो आ रहे हैं। अच्छा, अभी स्टिल स्क्रीन भी शो नहीं हो रही? स्क्रीन भी शो नहीं हो रही जी। स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही? अच्छा, आवाज आवाज का मुझे बताएं, अभी आवाज जो है वो क्लियर है कि नहीं?
आवाज क्लियर है मेरी? अच्छा चले, मैं इसको ना फुल स्क्रीन के ऊपर नहीं लेके चलता, इसी तरह से हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। माइट भी जब स्लाइड्स फुल स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ तो प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन इसी तरह से अब इसको जो है वो हम लोग लेके जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कौन से जो है वो कीवर्ड्स हमारे पास जो है वो होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम 3 वर्ड से जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, 3 वर्ड से जो है वो ज्यादा होते हैं। 3 फ्रेजेस, दे आर वेरी स्पेसिफिक और क्लियर यूजर इंटेंट जो है वो हमारे पास होती है। देखो, मेकअप ऑफ 80% ऑफ ऑनलाइन जितनी भी सर्चेज होती हैं उनकी बेस के ऊपर बना होता है। तो अभी हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इन तीनों टाइप के कीवर्ड्स को जो है वो सर्च करने की जो है वो कोशिश करते हैं, और फिर देखते हैं कि ये गूगल के ऊपर किस तरह से हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ चीजें जो है वो आएंगी। इंटरनेट में एक दफा दोबारा से चेंज कर रहा हूँ। ये जब पीसीएल के ऊपर मैं शिफ्ट हुआ हूँ, तो अभी मुझे बताएं आवाज मेरी जो है वो आ रही है? जोंग भी इशू कर रहा है, तो वो पीसीएल के ऊपर नहीं है जी क्लियरली जी सर, अब आ रही है। चले, अभी अल्लाह करे आती रहे। जब बातें शुरू होती हैं तो वहां क्लियर हो जाती है, पढ़ाने का टाइम होता है तो पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा जी, चले दोबारा गूगल के ऊपर आगे, और अभी हम लोग जो है वो तीनों टाइप के कीवर्ड्स देखते हैं। तो अभी सबसे पहले जो है वो मैं लिखता हूँ जी जूसर। जूसर लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, इवन जूसर के ऊपर भी एड्स जो है वो लगे हुए हैं। ये बेसिकली शॉपिंग एड्स कहलाते हैं। तीसरी हमारे पास जो है वो टाइप आ गई है शॉपिंग एड, कि डायरेक्टली पिक्चर और उनकी प्राइस और ये सारी चीजें जो है वो आ रही होती हैं। इसके लिए गूगल मर्चेंट सेंटर आपका होना जरूरी होता है। ठीक है, ये दराज और इस तरह से जो है वो चीजें हमारे पास आ गई। सर्च देखें, ये बेसिकली जूसर लिखा तो तकरीबन 120 मिलियन रिजल्ट्स हमारे पास जो है वो अपीयर हो गए। इसी तरह मैं क्या लिखता हूँ जी, चलो जूसर को छोड़ते हैं, कोर्स लिखता हूँ मैं। अब कोर्स सिंगल वर्ड कीवर्ड है मेरे पास, हेड कीवर्ड जिसको जो है बोला था। कोई इंटेंशन यहाँ से मेरी क्लियर नहीं हो रही। कोर्स किस चीज का कोर्स मैं जो है वो देखना चाह रहा हूँ। गूगल एड्स कोर्स देखना चाह रहा हूँ, फेसबुक एड्स कोर्स देखना चाह रहा हूँ, एसईओ कोर्स जो है देखना चाह रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कोर्स जो है वो देखना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ इस सर से। और इसके अगर रिजल्ट हम लोग देखें, 4.3 बिलियन रिजल्ट हैं। ठीक है, जो बोला था आप लोगों को कि सर्च जो है वो बहुत ज्यादा, सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। और अगर हम लोग आगे चलें तो यहाँ पे आप लोग देखें, कोर्स सिर्फ लिखा, कोर्स सिरा आ गया। डिक्शनरी ज्यादातर क्या कर रहे हैं, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे डिक्शनरी था, ये डिक्शनरी आ गई। कोर्स हीरो डॉट कॉम आ गया, एडेक्स आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी चीज की भी कोई क्लैरिटी जो है वो नहीं है। एग्जाम्पल ले ले, मैंने क्या करना था जी, गूगल एड्स कोर्स जो है वो देखना था। अब यहाँ से कोई एक भी मेरे पास जो है वो गूगल एड्स कोर्स का रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहा, तो मैं कभी भी इस कीवर्ड के ऊपर अपना एड जो है वो नहीं लगाऊंगा। इस कीवर्ड को कभी भी अपना ऐड जो है वो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके लिए गूगल को पे करना है। तो अगर मैं कोर्स वर्ड जो है वो वहां पे ऐड कर रहा हूँ, सर्च रिजल्ट्स में कोई ऐसी चीज नहीं, और मैं अकेला जो है वो यहाँ पे गूगल एड्स का कोर्स का ऐड जो है वो लगा के बैठा हूँ, तो माइट भी वो तो एसईओ कोर्स सर्च कर रहा हूँ, माइट भी वो फ्रीलांसिंग कोर्स सर्च कर रहा हूँ। तो क्या होगा, मुझे इररेलेवेंट इंप्रेशंस मिलेंगे, इररेलेवेंट क्लिक्स मिलेंगे, अल्टीमेटली मुझे सेल जो है वो नहीं आएगी। और एट द एंड ऑफ द डे जो है वो क्या होगा, मैं सिर्फ पैसे वेस्ट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। सेकंड के ऊपर चलते हैं, गूगल एड्स कोर्स। दो या 3 वर्ड्स का जो हमारे पास जो है वो होता है। तो इसमें अब देखें, थोड़ी सी इंटेंट क्लियर है, लेकिन इसमें अभी भी स्टिल इंटेंट मेरी ये क्लियर नहीं है। मैं फ्री कोर्स जो है वो लेने की सोच रहा हूँ।
पेड कोर्स जो है वो खरीदना चाह रहा हूँ, गूगल एड्स कोर्स बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, इसके भी अगर सर्च रिजल्ट्स देखें 3.3 बिलियन है। ठीक है, तो स्किल शॉप का जो है वो पहले आ गया हमारे पास, उसके बाद ads.google.com का आ गया, स्किल शॉप आ गई अगेन, कोर्स, उसके बाद ये मुख्तलिफ जो है वो वीडियोस जो यूट्यूब की थी, यूडेमी आ गया, स्पोर्ट, अगेन मुझे यहाँ पे कोई चीज जो है वो नजर नहीं आई। तो मैं अभी स्कोर चेंज करता हूँ, बेस्ट गूगल एड्स कोर्स, बेस्ट गूगल एड्स कोर्स 2022 ये करता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखें मुझे ऐड नजर आ गया है, यहाँ पे ऐड नजर आ गया, बेस्ट गूगल एड्स कोर्स 2022 मैंने जैसे लिखा तो ये यूडेमी वालों का ऐड अपीयर होना शुरू हो गया है। 2022 एलीट कोर्स इन गूगल एड्स प्रॉफिट फॉर सक्सेस ऑनलाइन, और ये चीजें मेरे पास अपीयर। तो पहली दो जो मैंने रिजल्ट्स लिखा, पहला सिर्फ कोर्स लिखा, कोई ऐड नहीं था, इंटेंट क्लियर नहीं थी। गूगल एड्स कोर्स मैंने लिखा, थोड़ी सी इंटेंट क्लियर थी, लेकिन फिर भी जो है वो इंटेंशन मेरी ये नहीं थी कि मैं फ्री कोर्स जो है वो सर्च कर रहा हूँ या पेड कोर्स सर्च कर रहा हूँ या क्या लेना चाह रहा हूँ। जब मैंने जैसे लिखा बेस्ट गूगल एड्स कोर्स 2022 तो मेरे पास एड अपीयर जो है वो हो गया। ठीक है, इसी तरह जस्ट एग्जांपल कोई और एक एग्जांपल जो है वो हम लोग जो है वो लेके चलते हैं। अभी जो है वो मुख्तलिफ बिजनेसेस की जो है वो बात हो रही है कि सर फलाने काम के लिए जो है वो कौन कौन सा जो है वो एड बेस्ट रहेगा, या किस तरह से कोई भी जो है वो चीज की। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का एड जो है वो चेक कर लेते हैं कोई भी। तो मैं क्या करता हूँ जी, शॉपिंग, शॉपिंग आई, कोई इंटेंशन क्लियर नहीं है, शॉपिंग में मैं मोबाइल खरीदना चाह रहा हूँ, लैपटॉप लेना चाह रहा हूँ, ड्रेसेस जो है वो खरीदना चाह रहा हूँ, मोबाइल खरीदना चाह रहा हूँ, बेसिकली करना क्या चाह रहा हूँ, कोई इंटेंशन क्लियर नहीं है। ठीक है, और 4.14 बिलियन रिजल्ट्स हैं इसके। अच्छा, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ जी, टी शर्ट शॉपिंग, टी शर्ट शॉपिंग के ऊपर क्या आया जी मेरे पास, अब ये कुछ एड्स जो है वो शॉपिंग एड्स अपीयर होना शुरू हो गए, ये दराज का जो है वो अपीयर होना शुरू हो गया, और इस तरह, और मैं इसी को जो है वो क्या करता हूँ जी, बेस्ट टी शर्ट शॉपिंग ऑनलाइन। ठीक है, तो ये अब बेसिकली यहाँ पे अब इस पे ऐड नहीं अपीयर हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ, बेस्ट शॉपिंग ऐप कर लेते हैं, बेस्ट टी शर्ट शॉपिंग ऐड, या इसको मैं करता हूँ बेस्ट टी शर्ट शॉपिंग वेबसाइट। तो अगेन यहाँ पे देखें मेरे पास एड्स जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बेसिकली ऐड किस चीज के ऊपर लगाना है, जहां पे क्लियरली इंटेंशन जो है वो मौजूद हो। ठीक है, बेस्ट टी शर्ट ऑनलाइन स्टोर यूके जो है वो अगर हम लोग देखें तो ये देखें, सस्टेनेबल क्लोथिंग फ्री सैंपल, यहाँ पे अब इस एक कीवर्ड के ऊपर सर्च कैंपेन्स, सर्च एड्स भी लगे हुए हैं, शॉपिंग एड भी जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों किस्म के ऐड लगे हैं, तो हमारी एज अ गूगल एड्स मैनेजर हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम लोगों ने वो कीवर्ड्स
कीवर्ड्स को Recording बेसिकली in जो है वो ये progress. भी कहा जाता है कि आई वांट टू लर्न समथिंग कीवर्ड्स, यानी जिसमें इंफॉर्मेशनल नेम से जाहिर है इंफॉर्मेशन सर्चिंग जो है वो हो रही होती है। तो हम लोग नॉर्मली जब गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो हाउ टू जो है वो लगा रहे होते हैं, लेसन्स लिख रहे होते हैं, ट्रेनिंग बेनिफिट ऑफ दिस, हाउ टू क्रिएट गूगल एड, ऑनलाइन लेसन्स ऑफ गूगल एड, trainings of Google Ad, benefits of Google Ad, what is Google Ad, what are the ways of creating Google Ad, तो उस तरह के common modifiers Recording in जो है progress. वो लॉन्गर टाइम जो है वो जो क्लाइंट होता है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन चाह रहा होता है, वो ट्रांजैक्शन की तरफ जो है वो नहीं जाता। गूगल एड्स के लिए हम लोगों ने इनसे जो है वो थोड़ा सा परहेज करना है। उसके बाद नेविगेशनल कीवर्ड्स को ब्रांडेड कीवर्ड्स भी जो है वो बोला जाता है। जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाइकी शूज के लिए जो है वो फ्रेज लिखी और उसके शूज जो है वो तलाश करने शुरू किए, लुकिंग फॉर दिस ब्रांड कीवर्ड। और ये बेसिकली क्या होता है कि लोग जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक ब्रांड के लिए ही जो है वो उस चीज को जो है वो सर्च कर रहे होते हैं। कॉमन मॉडिफायर्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग उसमें ब्रांड नेम, कोई ऑथर का नेम, फाउंडर नेम, यूआरएल वगैरह जो है वो यूज कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने लिखी जी नाइकी शूज ऑनलाइन या नाइकी शूज इन यूएसए, इस तरह की मुख्तलिफ एग्जाम्पल, डेल लैपटॉप्स इन पाकिस्तान, डेल लैपटॉप्स प्राइसेस, या इस तरह की कोई भी चीज जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं। और अगेन गूगल एड्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने ब्रांडेड कीवर्ड्स के ऊपर भी जो है वो नहीं जाना। ठीक है, ब्रांडेड कीवर्ड्स के ऊपर भी जो है वो हम लोगों ने नहीं जाना। उसके बाद नेक्स्ट है जी कमर्शियल कीवर्ड्स। यहाँ पे अगेन जी कह रहे हैं आवाज का प्रॉब्लम है, तो आवाज मेरी जिन लोगों तक क्लियर आ रही है वो एक दफा बता दें। आवाज अगर जो है वो मेरी आप लोगों तक जो है वो जिन लोगों तक क्लियर आ रही है, ठीक है। कमर्शियल कीवर्ड्स ये इम्पोर्टेंट है अगर हम लोग जो है वो ब्लॉगिंग जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्योंकि क्लाइंट्स मुख्तलिफ जो है वो कंपैरिजन स्टेज वगैरह के ऊपर जो है वो होते हैं, मुख्तलिफ चीजों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। फिर अगर मार्केटिंग का आप लोग कर रहे हैं तो ये कीवर्ड्स बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, लाइक इनको आसान लफ्जों में आप लोग ये समझ सकते हैं, विच वन इज राइट फॉर मी, कौन सा चीज मेरे लिए बेस्ट है। और उसमें हम लोग कॉमन मॉडिफायर्स, बेस्ट, रिव्यूज, कंपेयर, उस तरह की चीजें जो है वो यूज कर रहे होते हैं। जस्ट एग्जांपल, बेस्ट नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन रिव्यूज, कैनन T3 रिव्यूज, कैनन T3 वर्सेस T3, इस तरह की चीजें जो है वो यूज कर रहे होते हैं हम लोग। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर जो है वो हम लोग आ रहे हैं, जो कि हम लोगों ने गूगल एड्स के अंदर जो है वो यूज करने हैं, और वो होते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। ठीक है जी, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स के अंदर जो है वो क्या होता है, बेसिकली इनको आसान लफ्जों में आप लोग ये भी कह सकते हैं, टेक माई मनी कीवर्ड्स। ठीक है कि हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, मुझे थोड़ा सा जो है वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करो तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, बाय का कीवर्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो यूज किया, परचेज का यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कूपन, डिस्काउंट, प्रमोशन, इस तरह की जितने भी मुख्तलिफ ऑप्शन होंगी, अगेन बिजनेस टू बिजनेस जो है वो डिपेंड करेगा कि हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। तो इन चीजों के लिए हम लोग जो है वो अपने गूगल एड्स जो है वो रन करेंगे। ठीक है, तो
ये 4 टाइप है बेसिकली। जो 3 टाइप्स थी वो हमारे पास थी, हेड कीवर्ड, बॉडी कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो उसमें से हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है उठाने हैं, क्योंकि उनका कंपटीशन कम में मिलेगा, इंटेंट लेवल जो है वो ज्यादा होगा, और उसको क्लाइंट को कन्वर्ट करना जो है वो आसान होगा। जी, मोस्टली भी आगे फर्दर टाइप्स पढ़ी, इसमें हम लोगों ने जाना है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स के ऊपर, और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। ये अभी स्टिल डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन जो है वो कह रहे हैं। अच्छा जी, जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो वॉइस खराब हो जाती है। बिल्कुल क्लियर नहीं। अच्छा चलें, अभी आप लोग जो है वो क्वेश्चंस पूछ लें, और मैं उन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर आप लोगों को, आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो हम लोगों ने डिस्कशन की है, तो मैं उनका रिप्लाई आप लोगों को करता हूँ। अच्छा, अभी अभी मैं क्यों से वास्टिंग पर आया हूँ, मैं आपको बता दें। अभी मेरी आवाज आ रही है, अभी नहीं आ रही, पहले मुझे बताएं मुझे। अभी भी नहीं आ रही। अच्छा, मैं कर लूँ फिर अगेन, इंटरनेट में चेंज कर लेता हूँ। 3 इंटरनेट। अच्छा जी, अभी तो बता रहे थे मेरी आवाज जो है वो तो आ रही है आप लोगों तक। अभी नहीं जो है नहीं आ रही है आवाज। आवाज इशू। अच्छा जी, आवाज इश्यूज है। अभी इस इंटरनेट के ऊपर जी बताएं मुझे, अगर अभी की आवाज जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, अब दोबारा से तीसरे इंटरनेट के ऊपर मैं शिफ्ट हुआ हूँ जी। या तो फिर बैकएंड पर जो है वो इश्यू है कि वो सारे ही जो है वो इंटरनेट एक ही टाइम में प्रॉब्लम तो नहीं कर सकते। वॉइस लो है, ब्रेक हो रही है। माइक तो मैं यूज नहीं कर रहा जी, माइक तो ऑलरेडी जो है वो बता दिया कि शायद माइक की वजह से इश्यू हो, लेकिन माइक फिर भी मैं ठीक है। अभी स्टिल मैं माइक के बगैर बोल रहा हूँ। चलिए मैं उसको लीव करके दोबारा जो है वो ज्वाइन करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। जूम में लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ। 1 मिनट सिर्फ रुकिएगा, मैं लीव करके दोबारा जो है वो ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं हेड कीवर्ड, बॉडी कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। हेड कीवर्ड का एग्जांपल हम लोगों ने जो है वो ली थी कोर्स की, यानी सिंगल वर्ड कीवर्ड जो है वो ये बेसिकली जो है वो होता है आपके पास, ठीक है। सिंगल वर्ड कीवर्ड जो है वो होगा, और हम लोग क्या करेंगे, ये गूगल एड्स के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। बॉडी कीवर्ड क्या होता है, अगेन कीवर्ड कुछ ना कुछ इंटेंशन हमें जो है वो समझ आ रही होती है, लेकिन कंप्लीटली नहीं पता चलता। हम लोगों ने गूगल एड्स के लिए इसको जो है वो यूज नहीं करना। लास्ट में पता है हमारे पास रैंडम कीवर्ड, वर्ड से लाभ ज्यादा होता है, ठीक है। बेस्ट गूगल एड्स कोर्स इन 2020, ये हम लोगों ने जो है यूज करना है। जो लास्ट वाला लॉन्ग कीवर्ड्स है, ये हम लोगों ने इस तरह के मेन कीवर्ड्स जो है वो निकालने हैं, और उनके ऊपर जो है वो काम करना है।
फिर हम लोगों ने बाकी कीवर्ड्स टाइप्स के ऊपर तो क्या करिए, इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स थे, नेविगेशनल या इनको ब्रांडिंग कीवर्ड भी बोला जाता है। उसके बाद इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, उसके बाद होता है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जो है वो होता है हमारे पास लास्ट पे, जो हमारे पास फोर्थ डायरेक्ट कीवर्ड्स की जो है जो हम लोगों ने जो है वो डिस्कस की है, वो थी कमर्शियल कीवर्ड्स की। कमर्शियल कीवर्ड्स, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में इंटेंट से हवाले से हमारी जो है वो कीवर्ड होती है कि सिर्फ ये पता चलता है कि हम लोग जो है वो कोई इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स भी जो है वो नहीं डालने। नेविगेशन ब्रांड कीवर्ड्स होते हैं, डायरेक्टली हम उसी ब्रांड को सर्च कर रहे हैं जिसकी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो इसलिए ये भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो जाते हैं। ठीक है, कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो हम लोग जाते हैं कि ये हमारे लिए जो है वो बेस्ट है। लेकिन कमर्शियल कीवर्ड्स की भी अगर जो है वो बात करें, तो अगर जो है वो रिव्यू या कंपैरिजन या इस तरह की चीज आ रही हो, तो फिर हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोगों ने मोस्टली क्या करना है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, जिसमें इंटेंशन क्लियर होगी कि क्या करना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट को जो है वो खरीदना चाह रहे हैं, तो हम लोग ये यूज करेंगे। उसमें नॉर्मली बेस्ट परचेज, इस तरह की लिखने में भी हमारे पास कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, ये मौजूद होते हैं, हम लोगों ने इनको यूज करना है। अच्छा जी, आवाज 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 नेटवर्क की जो है वो नजर सारी इंफॉर्मेशन के बाद कुछ नहीं सुनाई दिया। अच्छा चले, this topic in tomorrow class again। अगर ये आवाज का जो इशू है ना, तो अभी मैं बेसिकली जो वो क्या करूँगा, कल जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग अपना जो है वो कल जो है स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा, पहले इस चीज को जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है चलेंगे। ठीक है, कोई इंटरनेट का जो है वो इशू है बैकएंड पे या कुछ भी जो है वो मुझे नहीं समझ आया, इंटरनेट पे चेंज कर लिया, खुद भी मैंने मीटिंग लीव करके दोबारा जो है वो ज्वाइन की,